वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है रोल ऑफ डस्ट सप्रेसेंट्स इन मिटिगेटिंग एयर पॉल्यूशन। देखो, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रहता है, स्पेशली क्योंकि दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम होते रहती है पर्टिकुलेट मैटर की, स्पेशली विंटर के टाइम पे भी। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, जिनमें जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसे हम PM10 से भी इंडिकेट करते हैं, PM2.5 से भी इंडिकेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। तो इन्हें अगर ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इन्हें रिमूव करने की जरूरत होती है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट काफी अलग अलग इनिशिएटिव लेती है। उन्हीं में से एक है डस्ट सप्रेसेंट, दिस वन। तो अब ये जो डस्ट सप्रेसेंट है, इनका काफी यूज हो रहा है आजकल डस्ट रिलेटेड पॉल्यूशन को कम करने के लिए। डस्ट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल, पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स। स्पेशली जैसे कि सिटीज हैं दिल्ली में या फिर कोई भी और सिटी है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। अब डस्ट सप्रेसेंट में कंपाउंड कौन से यूज किए जाते हैं? देखो, इसमें वाटर का यूज किया जाता है और वाटर में मिक्स करे जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। अब ये जो वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट है, जब ये एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उनके साथ में ये रिएक्शन करते हैं यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, और उनको नीचे डिपॉजिट कर देते हैं ग्राउंड पे। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो रिमूव हो जाते हैं एयर से। तो इसका जो जो डस्ट सप्रेसेंट जो यूज किया जाता है, इनका काफी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, और ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट पाए गए हैं। देखो, इससे पहले भी डस्ट सप्रेसेंट, अभी ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाटर का स्प्रे किया जाता था। जब वाटर का स्प्रे किया जाता है डस्ट को रिमूव करने में, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जो डस्ट सप्रेसेंट्स है, क्योंकि डस्ट सप्रेसेंट में अब इसमें वाटर के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी आ चुके हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि लगभग 30% तक पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर सकते हैं, जिसमें कि PM10 आता है, PM2.5, PM1। इसके अलावा स्मोक टावर्स का भी यूज किया जाता है डस्ट को रिमूव करने में, पार्टिकुलेट मैटर्स को हटाने के लिए। तो अब ये स्मोक टावर्स क्या है? देखो, स्मोक टावर क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, इनमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, इन्हें हम लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर भी कहते हैं। अब ये काम किस तरीके से करते हैं? का जो इनर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें दिस इज पॉल्यूटेड एयर इन, यहाँ से पॉल्यूटेड एयर अंदर जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। अब इन फिल्टर्स से होते हुए जब ये एयर जाती है, तो इसका जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पे रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलती है, फिल्टर आउट होती है, वो क्लीन गैसेस होती है। इट मीन्स कि उनमें से जितना भी पार्टिकल है वो सब रिमूव हो चुका होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी इनिशिएटिव्स हैं एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में ये लॉन्च हुआ था। अभी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये भी पार्टिकुलेट मैटर को ही रिमूव करने के लिए है। देन भारत स्टेज BS6 व्हीकल्स, BS मीन्स की भारत स्टेज। अब ये भारत स्टेज क्या है? ये फ्यूल है, डीजल एंड पेट्रोल। तो डीजल और पेट्रोल में सल्फर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और जब भी इनको बर्न करते हैं तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पेट्रोल और डीजल को रिफाइन किया जाता है, इसमें से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को पहले ही, जैसे सल्फर नाइट्रोजन है, पहले ही उसको उसका अमाउंट कम कर देते हैं रिफाइन करने के बाद, तो उसके बाद फिर व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं भारत स्टेज फ्यूल। उसके अलावा टर्बो हैप्पी सीडर, देखो ये दिस इज टर्बो हैप्पी सीडर। तो दिल्ली में स्पेशली जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, वो इस स्ट्रॉ की वजह से होता है। जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे वीट है, पैडी है, उनको कट कर लिया जाता है, तो ऊपर का जो फूट है वो कट हो जाता है, नीचे का स्टबल वैसे ही रह जाता है, जिससे कि फार्मर्स जला देते हैं, क्योंकि उनके पास में ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो उसको किस तरीके से डिस्पोज करें। तो इसलिए फार्मर्स के लिए इजी यही रहता है कि उसको जला दिया जाए। अब ये जो टर्बो हैप्पी सीडर है, गवर्नमेंट ने इसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है फार्मर्स को, ताकि ये जो स्टबल है उसको पूरा जड़ से खत्म कर दे, ताकि जो फार्मर्स है उसे जलाना ना पड़े स्टबल को। इसके साथ ही सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे हम सफर भी कहते हैं, ये एयर क्वालिटी बताता है किसी भी सिटी का। देन है AQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये भी एयर क्वालिटी बताता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर्स, PM10, PM2.5। AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स को लिया जाता है, 8 पॉल्यूटेंट्स का
एवरेज निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि AQI यानी कि एयर की क्वालिटी कैसी है किसी भी सिटी की। देन है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये दिल्ली में यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्पेशली विंटर्स के टाइम में, या फिर कभी भी अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स उसमें अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहती है, तो उसे ही हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।